Hello, I am Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Zoology, Government PG College, Badmer. In last lecture, we discussed regarding the cardiac cycle of heart. So today I will discuss regarding the blood pressures. So I know blood pressure is a pressure which are exerted by the blood on the blood vessels. यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन डिफाइन लाइक दिस: इट इज द प्रेशर exerted by blood on the wall of blood vessels in which it is present. मीन्स ब्लड जो ब्लड वेसल्स के बीच में बह रहा है, धमनियों में बह रहा है, तो वो अपना प्रेशर्स आर्टरीज की वॉल्स पर लगाता है, तो उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं. हार्ट डज नॉट पंप इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम बट इजेक्ट द ब्लड इन स्पर्ट्स. इसमें आपको स्पष्ट पता होगा कि जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो में इजेक्ट नहीं होता, बल्कि जब अपन उसको जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड निकलता है, और जब रिलैक्स होता है तो ब्लड बाहर नहीं निकलता. तो इसलिए दैट इज डिसकंटिन्यूअस. तो इट मीन्स इज डिसकंटिन्यूअस मैनर. ईच स्पर्ट्स इजेक्ट द ब्लड वॉल्यूम कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड निकलेगा उसको ब्लड का स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. सो द ब्लड प्रेशर इज डिफरेंट इन ब्लड आर्टरीज ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द हार्ट बीट. इट अराइजेज ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज एंड डिक्रीजेज ड्यूरिंग द डायस्टोलिक फेज. यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है. मैंने आपको कार्डियक साइकिल जब मैं बता रहा था, आपको बताया था सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. सिस्टोलिक मीन्स क्या होता है? सिस्टोलिक मीन्स होता है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हार्ट. जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होएगा लाइक दिस, कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर होएगा, तो ब्लड विल बी इजेक्टेड आउट बिकॉज द प्रेशर विल बी इंक्रीज. तो दिस इज नोन एज द सिस्टोलिक फेज. और व्हेन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट will relaxed, then this is known as the diastolic phase. तो ऑलवेज तो सिस्टोलिक जो ब्लड जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो हमेशा हाई होता है. और जो रिलैक्स कंडीशन में जो ब्लड होता है, जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है तो ब्लड जो होता है उसको उस प्रेशर को डायस्टोलिक फेज कहते हैं. तो इसी प्रकार से वी कैन से टाइप्स ऑफ द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर वही दो प्रकार का होता है. नंबर एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नंबर दो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल्स में, और जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ता है तो जो वॉल्व होती हैं आर्टरीज की, सेमिनुलर वॉल्व्स, वो ओपन हो जाती हैं, और ओपन होने से ब्लड जो है इजेक्ट आउट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम निकलता है. तो उस कारण से जो इजेक्ट आउट होगा तो ब्लड जो है वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, और दैट इज नोन एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इट इज द प्रेशर विच ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एट द एंड ऑफ द सिस्टोलिक फेज ऑफ वेंट्रिकल्स. तो इट इज द हाइएस्ट ड्यूरिंग द प्रेशर साइकिल. इन ए नॉर्मल मैन, जो नॉर्मल मैन होता है रेस्टिंग फेस में होता है, उसका बीपी, सिस्टोलिक बीपी जो होता है, दैट इज राउंड अबाउट 120 mmHg. इसी प्रकार से दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इट इज प्रेशर बाय विच द ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, और यू कैन से ब्लड वेसल्स, व्हेन द वेंट्रिकल्स आर फुल्ली रिलैक्स्ड. तो इट इज द मिनिमम ड्यूरिंग द प्रेशर साइकिल.
In a normal man, in a resting phase, it is round about 80 mmHg. This one, 80 mmHg in a normal resting adults. So the difference between the systolic and the diastolic pressure is called as pulse pressure, or it is 40 mmHg. अपन इसकी अब बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो nowadays the blood pressure is measured by the oscillatory methods. So this method is the indirect method with the help of a instrument which is called as sphygmomanometer. और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए what is osculation. You should know. So osculation is the term for listening of the internal sound of the body, usually with the help of the स्टेथोस्कोप। मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जिसको हम स्टेथोस्कोप कह रहे हैं, हार्ट की साउंड को सुनना इनडायरेक्टली, तो दैट इज नोन एज ऑस्कुलेशन। ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो इन दिस मेथड द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एयर प्रेशर व्हेन द एयर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द ब्लड प्रेशर इन द रेडियल आर्टरीज। तो दिस इज कॉल्ड oscillatory method and indirect measurement of the systolic and the diastolic pressure. So in oscillatory method, a blood pressure cuff is placed around the upper arm and is connected by a tube of mercury manometer of the sphygmomanometer. ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको आगे डायग्राम की सहायता से बताऊंगा कि ये किस प्रकार से काम करता है और इसका जो ये कफ है वो किस तरह से होता है। तो टू डिटरमाइन द सिस्टोलिक प्रेशर द कफ इज फिल्ड विद एयर। यहाँ कफ से मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज कफ। कफ क्या है? कपड़े का पार्ट होता है इस इंस्ट्रूमेंट का, जिसके अंदर एयर को अपन फिलअप करते हैं, और एयर जब फिल करते हैं तो एयर से वो पूरा भर जाता है और वो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर डालता है, तो कफ उसको बोलते हैं। तो द सिस्टोलिक प्रेशर, द कफ इज फिल्ड विद एयर एंड ए स्टेथोस्कोप इन प्लेस्ड ओवर द आर्टरी जस्ट बिलो द एल्बो। नेक्स्ट पॉइंट, तो व्हेन ए कप प्रेशर बिकम्स हायर देन द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज देन द वॉल ऑफ द आर्टरीज कोलैप्स्ड। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब अपन एयर कफ में भर रहे हैं और उसमें इतनी एयर हो जाती है कि जो अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है उससे उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो इस स्थिति में जो आर्टरी है, कोलैप्स का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं वो पिचक जाती है, और पिचकने से क्या होता है? ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा? नो ब्लड फ्लोज इनटू द लोअर आर्टरीज, सो नो साउंड इज हर्ड बाय द स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इन दिस वे, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं? द प्रेशर ऑफ कप, जो हमने हवा भर रखी है कफ में, कपड़े में जो हवा भरी है, जो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द नोब। वहाँ पर एक नोब होती है, उसको जैसे जैसे लूज करते हैं तो एयर लूज होती रहती है। तो व्हेन द कप प्रेशर इज ग्रेटली एनफ टू पार्टली क्लोज द वेसल, धीरे धीरे जब हम प्रेशर कम करेंगे तो वो जो वेसल्स थी जो पिचक गई थी उसको धीरे धीरे से, उसको प्रेशर कम होगा तो धीरे धीरे थोड़ा खुलेगी। तो जब खुलेगी तो ब्लड का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो देन ए साउंड इज हर्ड विद ईच पल्सेशन। तो दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू द ब्लड जेटिंग थ्रू ब्लड वेसल्स। तो द कफ इज फर्दर डिफ्लेटेड, इट मीन्स रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एयर। फिर हम धीरे धीरे उसका प्रेशर और लूज करेंगे। देन, तो when the cuff pressure falls just below the systolic pressure, then a tapping sound are heard in synchrony with the heart beats. So during the pressure is recorded by the manometer is a measure of systolic pressure. इस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। और एक वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है, सिंक्रोनी। ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सिंक्रोनी।
तो सिंक्रोनी क्या होता है? द रिलेशन दैट एग्जिस्ट व्हेन थिंग्स अकर एट द सेम टाइम, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो अपन उसको सिंक्रोनी से करते हैं। जैसे जैसे हार्ट बीट होगी तो उसी टाइम पर जो है ब्लड बाहर निकलेगा, दोनों दोनों हार्ट बीट भी होगी और बाहर साउंड सुनाई देगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, द कफ इज डिफ्लेटेड फर्दर, फिर मीन्स द एयर प्रेशर टू बी रिड्यूस्ड अगेन, फिर हम धीरे धीरे और ब्लड का प्रेशर कम करेंगे कफ के अंदर, तब क्या होगा? व्हेन द कफ प्रेशर फॉल्स बिलो द पर्टिकुलर लेवल, एक लेवल तक उसको बहुत कम हो जाता है, देन ब्लड फ्लोज टू द आर्टरीज विद नो जेट लाइक ब्रस्ट, मतलब जो झटके से इजेक्ट ब्लड हो रहा था वो ब्लड वहाँ पर नहीं होएगा और जो है धीरे धीरे हमें कोई साउंड नहीं सुनेगी। धीरे धीरे साउंड जो है वो चेंज हो जाती है, चेंज उसको क्या बोलते हैं? मफल्ड साउंड, और फाइनली जो है धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो जाती है। तो दैट इज द पॉइंट एट विच द मफल्ड साउंड is appeared, so that is the diastolic blood pressure, means there is no pressure of the contraction, that is the pressure of the relaxed heart only. तो ऑस्कुलेटरी मेथड ऑफ द डिटरमिनिंग ब्लड प्रेशर, ये मैंने डायग्राम यहाँ पर के लिया है, आप इसको ढंग से देख सकते हो। ये जैसे ही अपन कफ में हवा उसको फिलअप करते हैं तो दैट इज 120 mmHg होता है जस्ट ये, और धीरे धीरे when we down the air pressure then the एक टेफिंग साउंड, लाउड द टेफिंग साउंड हमें सुनाई देती है, और धीरे धीरे जब वो इस लेवल पे आ जाता है एट ए पर्टिकुलर लेवल राउंड अबाउट 85 और 80, तो देन देयर इज नो साउंड डिसअपेयर। तो दिस इज द पॉइंट दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। और मैंने आपको डायग्राम बताया था, ये बिल्कुल लाइव डायग्राम है। दिस इज द ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल क्लास इन द गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। दिस इज मी एंड दिस इज द स्टूडेंट जिसका बीपी चेक किया जा रहा है, मिस्टर गोदारा। तो जो अब मैं अपन बार बार बात कर रहे थे कफ की, तो दिस इज द कफ, कपड़े का ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज कफ, एंड इट इज, ये चारों तरफ जो है इसके आर्म के चारों तरफ इसको लपेटते हैं। देन दिस वन द ए ब्लैडर, जिसको अपन दबाने से पुशअप करते हैं एयर को, और एयर के पुशअप करने से एयर प्रेशर बढ़ जाता है। देन जब एयर प्रेशर बढ़ेगा तो आर्टरीज विल बी कोलैप्स्ड। तो इन द सेम वे this is another diagram, you can see the same experiment, और आप इसको ढंग से देख सकते हो। तो इस प्रकार से अपन ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसे होता है? इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कार्डियक आउटपुट, कितना ब्लड एक बार में निकल रहा है हार्ट से, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरा, टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना है बॉडी के अंदर। तीसरा, वीनस हार्ट। चौथा, नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें एक एज की भी अपन बात करते हैं। एज हैज़ द इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड प्रेशर। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। तो इलास्टिसिटी से मतलब जब उनके अंदर कोई ब्लड फ्लो करेगा, जब प्रेशर लगेगा तो वो डायलेट नहीं होती हैं। जब डायलेट नहीं होंगी तो ब्लड जो वॉल है, जो वेसल्स की जो वॉल है, वो ज़्यादा प्रेशर डालेंगी। तो जैसे जैसे एज इज ग्रोइंग तो बीपी विल बी हाई। तो अपन नर्वस कंट्रोल की अगर बात करें, नर्वस कंट्रोल, तो नर्वस कंट्रोल, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर कनेक्टेड टू द blood vessels in higher animals, work as vasodilator
तो ड्यू टू दैट द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स इंक्रीज्ड, जब ब्लड वेसल्स का साइज जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। एंड पेरिफेरल रेसिस्टेंस, डिक्रीज्ड रेसिस्टेंस, it is the resistance offered by the wall of blood vessels to the passage of blood due to friction of viscous blood against their wall. Due to that, blood pressure will be decreased. तो another side, vasoconstrictor, ये नाम से ही पता रहा हो गया, कंस्ट्रिक्शन मतलब कंस्ट्रिक्ट करना। तो कंस्ट्रिक्ट दी ब्लड वेसल्स, जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही। एंड इंक्रीज दी पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो मेडुला ओब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन हैज वन सेंटर दैट इज कॉल्ड एज वैसोमोटर बोलते हैं उसको। और वैसोमोटर में दो भाग होते हैं, एक होता है वैसोडायलेटर और दूसरा भाग होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो व्हेन द फाइबर ऑफ द वैसोकंस्ट्रिक्टर स्टिमुलेटेड देन द ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड। चूँकि कंस्ट्रिक्ट करेंगे ब्लड वेसल्स को तो प्रेशर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कभी आपने नोट भी किया होगा, इमोशनल अपसेट, भावनात्मक आदमी हो जाता है, एंड एक्सरसाइज इन बोथ द केसेस, या एक्सरसाइज कर रहा है तो इन दोनों के दोनों केसेस में क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर जो होते हैं वो स्टिमुलेटेड होते हैं। और अगर ये स्टिमुलेटेड होंगे तब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से इफ द फाइबर ऑफ द वैसोडायलेटर सेंटर स्टिमुलेटेड देन द ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड। क्योंकि डायलेट करेगा वेसल्स को, उसका पैसेज बढ़ेगा, ब्लड फ्लो का और पैसेज बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो एनी फैक्टर और एनी सिचुएशन विच स्टिमुलेट द फाइबर ऑफ वैसोडायलेटर सेंटर कैन लोअर द ब्लड प्रेशर। सेकेंडली है हार्मोनल कंट्रोल। तो ब्लड प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनी हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन, और इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन, या सेकंड वन इज नोरएड्रेनलिन और इसी को बोलते हैं नोरएपिनेफ्रिन। ये जो दोनों के दोनों जो हार्मोन्स हैं बोथ आर रिलीज फ्रॉम द मेडुला पार्ट ऑफ द एड्रेनलिन ग्लैंड ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और ये आपको शायद पता होगा एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। किडनी के ऊपर ये दोनों की दोनों ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो बोथ हार्मोन्स एक्ट एज ए वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एक ऐसे ही और होते हैं, वो होते हैं केमिकल्स, आपको पता होना चाहिए, एसिटाइल कोलिन एंड हिस्टामिन। ये दोनों के दोनों वैसोडायलेटर की तरह काम करते हैं। और वैसोडायलेटर की तरह काम करने का मतलब क्या हो गया कि पैसेज बढ़ेगा, पैसेज बढ़ने से ब्लड इजीली फ्लो होएगा, और इजीली फ्लो होएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये व्हाट इज ब्लड प्रेशर, हाउ इट इज कंट्रोल्ड, ये सब चीज़ों के बारे में आपको क्लियर बता दिया है। नाउ इट इज़ फिनिश। थैंक यू वेरी